मैं अफरीदी सर, साइंस एकेडमी चैनल में आपका सुस्वागत है। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर ले, ताकि इससे नए नए जानकारी मिलते रहे। पिछले क्लासों में हम लोग चर्चा किए थे एडजेक्टिव के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस एडजेक्टिव के माध्यम से जो आपको पढ़ना है, जो 12 के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे आए हैं या किसी भी एग्जाम में, जिसका टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यानी आज हम लोग चर्चा करेंगे, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यानी डिग्री को पढ़ने से पहले हम आपको एडजेक्टिव इसलिए पढ़ाए कि डिग्री में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यानी जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी यानी एडजेक्टिव नहीं समझ पाएंगे या नहीं समझ पाए होंगे, उनको थोड़ा सा डिग्री समझने में दिक्कत होगी। लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि इजी वे में आपको ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैं समझा दूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। किसी कारण बस एक और मैं सूचना देना चाहता हूं, ये बड़ा टॉपिक है। यहाँ हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जनरल डिग्री पढ़ रहे हैं, इसके तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज डिग्री। यानी पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरल डिग्री यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसके बाद आगे चलकर अगले टॉपिक में यानी इंटरचेंज डिग्री पढ़ेंगे, जो लंबा टॉपिक है। इस वीडियो को यानी कोई भी बड़े टॉपिक को मैं दो तरह से वीडियो यानी पार्ट वाइज वीडियो डालता हूं। यानी एक जो वीडियो पहला पार्ट देखिए, फिर दूसरा पार्ट देखिए, फिर तीसरा पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, यानी जितने पार्ट है कंप्लीट कर लीजिए ताकि एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते किसे है। तो क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसे कहते हैं। यानी क्वेश्चन यहाँ है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसे कहते हैं। यानी यहाँ हम लोग देख लेंगे विद्यार्थी की, यानी मेरे दोस्त, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते किसे है। यानी व्हेन एन एडजेक्टिव is used to comparison any person, anything or animal are called degree of comparison। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु और जानवर की तुलना कराने के लिए करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। एक बार और देखते हैं कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु और जानवर की तुलना कराने के लिए करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। या अंग्रेजी में इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कहेंगे व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपैरिजन एनी पर्सन, थिंग और एनिमल आर कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और इसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। तो चलते हैं हम लोग यहां लिख लेते हैं, आंसर में लिखते हैं। आंसर में हम लोग लिखते हैं, आंसर देखते हैं डिग्री का। व्हेन an adjective is used to comparison any person, thing or animal are called degree of comparison। यानी यहां हम लोग देख लेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसे कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते किसे है। तो कहेंगे कि व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपैरिजन, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना कराने के लिए। किसका तुलना कराता है, किसी व्यक्ति का कराए, पर्सन बोले तो क्या बोले, व्यक्ति, थिंग मतलब वस्तु, और एनिमल जानवर का कराए तो उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल में यहां ले सकते हैं कि आई एम as tall as you,
यानी यहाँ किसका तुलना हुआ है, यानी पर्सन का हुआ, यहाँ किसका तुलना हुआ है, पर्सन का हुआ। यहाँ एडजेक्टिव क्या है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हम लोग पिछले क्लासों में चर्चा कर लिए हैं, पिछले क्लासों में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। तो यहाँ एडजेक्टिव क्या है हमारा, टॉल है, यानी क्या है, टॉल है, जो तुलना कराया है, किसका कराया है, व्यक्ति का। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, योर बुक इज एज ओल्ड एज माई बुक। यानी यहां हम क्या देख रहे हैं, यानी थीम का, यहां किसका तुलना कराया गया है, यानी थीम यानी वस्तु का। तीसरा हम कह सकते हैं कि माई काउ इज एज यूजफुल एज योर काउ। यानी यहां किसका कराया गया है, एनिमल का। यानी अभी हम आपको बताए हैं कि एडजेक्टिव क्या है, कि जब कोई डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, कि जब कोई एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, वस्तु और जानवर का तुलना कराता है तो उसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ किसका तुलना कराया गया है, कि आई एम एज टॉल एज यू, यानी यहाँ व्यक्ति का तुलना कराया गया है। यहाँ योर बुक इज एज ओल्ड एज माई बुक, यहाँ किसका कराया गया है, वस्तु का कराया गया है। यहाँ एडजेक्टिव आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल में हमारा किसका तुलना कराया गया है, कि माई काउ इज एज यूजफुल एज योर काउ। यानी यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ किसका तुलना कराया गया है, यानी दिख पा रहा है आप, यानी ये तीनों व्यक्ति, वस्तु और जानवर का तुलना कराया गया है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यानी अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ध्यान देने बात जो बात है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जनरल डिग्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग जनरल डिग्री पढ़ रहे हैं। इसके आगे घबराने की जरूरत नहीं है, इसके आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आएगा इंटरचेंज डिग्री, उसके यानी पहले हम लोग को पढ़ना है यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग, अब यहाँ क्वेश्चन हमारा बनेगा हाउ मेनी, क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्वेश्चन बना लीजिएगा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है कितने प्रकार के होते हैं। आंसर में आप कर सकते हैं, आंसर में एक लाइन में लिख सकते हैं, आंसर में आप लिख सकते हैं एक लाइन में कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। यानी कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछता है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन को कितने भागों में बांटा गया है तो आप क्या जवाब देंगे प्रिय विद्यार्थी, यही कहेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो आप कह सकते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग देखते हैं तीनों का नाम क्या है, तीनों का नाम क्या है, तो तीनों का नाम हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला जो है हमारा पॉजिटिव डिग्री, पहला क्या है हमारा पॉजिटिव डिग्री। पहला हमारा डिग्री का जो फर्स्ट प्रकार है उस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री। इसको यानी संक्षेपण में इसको किसे लिखते हैं, पीडी। यानी संक्षेपण में किसे लिखते हैं, पीडी। यानी एब्रिविएशन करके, या एब्रिविएशन बोले तो क्या बोले, एब्रिविएशन यानी छोटे फॉर्म में, यानी संक्षेपण। एब्रिविएशन का हिंदी क्या होता है, संक्षेपण। यानी इसको पीडी कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। दूसरा हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। इसको भी हम लोग संक्षेपण यानी एब्रिविएशन करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडी। इसको क्या बोलते हैं, सीडी। अब हम लोग तीसरा जो चर्चा करेंगे, तीसरा जो इसका प्रकार है, यानी तीसरा यानी सुपर
सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, यानी तीसरा जो हमारा प्रकार है क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। इसको भी हम लोग संक्षेपण में क्या कहते हैं, यानी छोटे फॉर्म में एसडी। अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि डिग्री को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम क्या है, पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा का नाम क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा का नाम क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। पहला हम लोग लिखते हैं और उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला लिखकर एरो लगाते हैं पहला। तो डिग्री को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा जो डिग्री है, यानी पहला जो हमारा है पॉजिटिव डिग्री, पहला क्या है हमारा, पॉजिटिव डिग्री, पहला हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री, पहला जो हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री। यानी पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, तो यहां हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं। कहा जाता है कि जब कोई एडजेक्टिव अपने मूल रूप में रहता है, यानी कोई भी एडजेक्टिव अपने मूल रूप में रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। और किसी व्यक्ति का तुलना करा दे, और वह किसी जानवर का करा दे या वस्तु का करा दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एक बार और समझ लेते हैं कि जब कोई एडजेक्टिव अपने मूल रूप में रहता है और किसी व्यक्ति, वस्तु और जानवर का तुलना कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यानी यहाँ हम लोग एक ही लाइन में, एक एग्जांपल में हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कि आई एम एज फैट एज यू, यानी यहाँ हम देख सकते हैं कि फैट जो है अपने मूल रूप में है, यानी यह अपना रूप चेंज नहीं किया है, अपना फॉर्म नहीं बदला है, अपना फॉर्म नहीं बदला है। लेकिन जैसे ही अगर यह कंपैरेटिव होता है, यहाँ एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं। जैसे ही यहाँ यह कंपैरेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपना रूप बदलेगा। जैसे फैटर हो जाएगा, उसके बाद देन हो जाएगा यू। तो यहाँ देख रहा है कि यह फैट अपना रूप चेंज कर लिया है, यानी अपना फॉर्म बदल लिया है। लेकिन जब पॉजिटिव डिग्री की बात आएगी, जब भी पॉजिटिव डिग्री की बात आएगी, तो याद रखना है कि जब कोई एडजेक्टिव अपने मूल रूप में रहता है और किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर का तुलना कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि यह अपना रूप नहीं बदला है, या मूल रूप में है, और यहाँ बदला हुआ है। तो ये हो गया हमारा कंपैरेटिव नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अंग्रेजी में हम लोग इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अंग्रेजी में कर लेते हैं। तो लिखते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री क्या है, या पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं। देख पा रहे हैं, और इजी वे में एकदम पढ़ाई हो रही है, इजी वे में आपको समझना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे इस एडजेक्टिव को आप पिछले क्लासों में समझ चुके हैं, इसलिए आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या है। लिख सकते हैं कि व्हेन एन एडजेक्टिव कहेंगे कि व्हेन एन एडजेक्टिव इज इन द बेस फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है रूप। यहाँ 2 बातें याद रख लेना है आपको, फॉर्म मतलब होता है रूप, और फ्रॉम मतलब होता है से। दोनों में अंतर है, ये है प्रीपोजिशन और ये है क्या, फॉर्म, यानी रूप बता रहा है या वर्ब फॉर्म में बता रहा है। कि कह रहा है कि व्हेन, यहां हम देख लेते हैं कि व्हेन, कहेंगे कि व्हेन एन एडजेक्टिव इज इन द बेस फॉर्म एंड comparison any person thing or animal are called पॉजिटिव डिग्री। यानी कोई पूछता है कि आपसे पॉजिटिव डिग्री क्या है, तो एक शब्द में आप कह सकते हैं कि व्हेन एन एडजेक्टिव इज इन द बेस फॉर्म, कि जब कोई एडजेक्टिव अपने मूल रूप में रहता है, एंड कंपैरिजन एनी पर्सन, और किसी व्यक्ति, वस्तु और जानवर का तुलना कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं कि एडजेक्टिव अपने मूल रूप में कैसे आता है। एग्जाम्पल में यहाँ ले सकते हैं
कि राम इज एज टॉल एज अमित। यहां देख सकते हैं कि यह पर्सन है, क्या है, पर्सन, यानी यहां किसका तुलना आया है, यानी पर्सन, यानी यहां व्यक्ति का बोध कराया है, यानी यहां टॉल जो है अपने मूल रूप में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ टॉल किस केस में है, अपने मूल रूप में है। फिर दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, दूसरा, सीता इज एज गुड एज रीता। ये भी पर्सन है, एक व्यक्ति या वस्तु का ले लेते हैं, कहेंगे योर बुक is as old as my book। यहां ये क्या है, थिंग, यानी वस्तु है। यानी यहां हम देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं कि यहां एडजेक्टिव जो है अपने मूल रूप में है, यानी दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अपने मूल रूप में है। लेकिन जैसे ही हम कंपैरेटिव में चलेंगे, जैसे ही हम कंपैरेटिव में जाएंगे, तो ये अपना रूप बदलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या है, अपने मूल रूप में आकर किसी व्यक्ति, वस्तु और जानवर का तुलना कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या है। कंपैरेटिव अगला हम लोग देखते हैं, यानी 2 नंबर यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा पार्ट यानी 2 नंबर पार्ट्स जो हम देखते हैं, यानी 2 नंबर जो है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। जब भी कोई व्यक्ति आपसे कंपैरेटिव डिग्री की बात कहे, तो देखिए इसी में इसका डिफिनीशन छिपा हुआ है, कंपैरेटिव, यानी यह कंपेयर कराएगा। और जब भी कंपैरेटिव की बात होगी तो याद रखना है, यह 2 ही का कंपेयर कराए, चाहे व्यक्ति का कराए, चाहे वस्तु का कराए, चाहे एनिमल का कराए। याद रखना है, जब भी कंपैरेटिव का बात होगा यह 2 का कराएगा। और 2 के लिए एक प्रीपोजिशन आता है, जो आगे हम लोग को पढ़ना है। 2 के लिए एक प्रीपोजिशन आता है, याद रखिएगा, इसमें बिटवीन। बिटवीन मतलब होता है बीच में। 2 के लिए क्या आता है, बीच में, यानी एक प्रीपोजिशन आता है, यानी बिटवीन। यानी कहा जाता है कि जब कोई एडजेक्टिव अपना रूप बदलता है, यानी वही एडजेक्टिव है और अपना रूप बदलेगा, और रूप बदल के तुलना कराएगा, तुलना कराएगा 2 व्यक्ति के बीच में और वस्तु के बीच में और जानवर के बीच में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं कि जब कोई एडजेक्टिव अपना रूप बदलता है, यानी अपना रूप बदल के और 2 व्यक्ति, वस्तु और जानवर के बीच तुलना कराता है या तुलना के लिए प्रयोग में आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कैसे कहते हैं, कहते हैं कि व्हेन एन एडजेक्टिव बाय चेंज फॉर्म, कि जब कोई एडजेक्टिव अपना रूप बदलता है, इज यूज्ड टू कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन, थिंग और एनिमल आर कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। यानी कहा जाता है कि व्हेन एन एडजेक्टिव बाय चेंज फॉर्म, कि जब कोई एडजेक्टिव अपना रूप बदलता है, इज यूज्ड टू कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन, थिंग और एनिमल आर कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। यानी कहते हैं कि जब कोई एडजेक्टिव अपना रूप बदलता है और रूप बदल के 2 व्यक्ति, वस्तु और जानवरों के बीच में तुलना करा देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो यहाँ हम लोग डिफिनीशन कर सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि when an adjective by change form, कि जब कोई एडजेक्टिव बाय चेंज फॉर्म का मतलब होता है कि when an adjective by change form is used to comparison or between 2 person, thing or animal are called
कंपैरेटिव डिग्री आर कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। आप देख पा रहे हैं, एक बार और समझ लीजिए कि व्हेन एन एडजेक्टिव बाय सेंस फॉर्म, कि जब कोई एडजेक्टिव अपना रूप बदलता है, इज यूज्ड टू कंपैरिजन, और उसका प्रयोग होता है यानी उसका प्रयोग करते हैं बिटवीन टू पर्सन, यानी दो व्यक्ति, थिंग वस्तु और जानवर के बीच तुलना कराने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे यानी यहां हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कह सकते हैं अमित इज, यहां देख लीजिए वही टॉल अपना रूप बदल लिया है। अमित इज टॉलर देन रोहित। यहां देख लीजिए, यहां यह पर्सन है, इसका यानी यहां टॉल जो है अपना रूप बदला हुआ है, यानी टॉल अपना रूप बदल के यानी अपना फॉर्म बदल के क्या हो गया है? टॉलर हो गया है, यानी टॉलर हो गया। आगे हम बताएंगे कि कैसे ईयर लगता है, कैसे डिग्री में कंपैरेटिव में बदलता है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि योर बुक इज, वही हम लोग देख सकते हैं ओल्डर देन माई बुक। यहां आप देख सकते हैं कि यह वस्तु है, यानी ओल्ड जो है अपना क्या बनाया हुआ है? अपना रूप बदला हुआ है, अपना रूप बदला हुआ है। उसी तरह एक और एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, लिखेंगे कि माई डॉग इज मोर यूजफुल देन योर डॉग। यहां क्या है बाबू? एनिमल है। यहां क्या दिखाई दे रहा है? एनिमल। यहां क्या है? ब्लैक बोर्ड जो है यानी व्हाइट बोर्ड जो है बहुत छोटा है, जगह की बड़ी कमी है, इसलिए आप लिख लीजिए। यानी यहां देख पा रहे हैं। तो अब हम लोग देखें कि एडजेक्टिव अपना क्या किया है? यहाँ रूप बदला हुआ है। देखिए यहाँ टॉल अपना रूप बदल के क्या हुआ है? टॉलर हो गया है। ओल्ड अपना रूप बदल के ओल्डर हो गया है। उसी तरह यूजफुल अपना रूप बदल के इसके पहले क्या लग गया? मोर लग गया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं। तीसरा जो है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपर मतलब होता है सबसे ऊपर, यानी यह दो से अधिक के लिए ही तुलना कराएगा। तो हम लोग तीसरा जो इसका पार्ट्स है, तीसरा जो है यानी डिग्री का तीसरा जो पार्ट्स हम लोग देखते हैं, तीसरा जो है, और बिल्कुल आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके पार्ट 3 करके जितने भी वीडियो डाले जाते हैं साइंस एकेडमी चैनल्स को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ले कर ले, ठीक है। और ताकि नए नए आपको सूचना प्राप्त होते रहे, और हम लोग ऐसे ही लॉकडाउन में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे जब तक यह कोरोना जैसे महामारी का सामना करते रहेंगे। घरों में रहकर करना है। चले हम लोग सुपरलेटिव डिग्री, यानी यह डिग्री का तीसरा पार्ट है हमारा, तीसरा डिग्री का प्रकार है, यानी सुपरलेटिव डिग्री। यानी सुपर जब भी बोले तो याद रखना है एक दिमाग में, यानी सबसे ऊपर। सुपर का मतलब होता है सबसे ऊपर जाएगा, यानी अधिक से, यानी बोध करा देगा। यानी कहते हैं कि जब कोई एडजेक्टिव अपना रूप बदल के दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु और जानवर का तुलना कराता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। कहते हैं कि जब कोई एडजेक्टिव अपना रूप बदल के दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु और जानवर का तुलना कराता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अंग्रेजी में इसका डिफिनेशन यानी कैसे करेंगे, यानी इंग्लिश में इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? कहेंगे कि व्हेन एन एडजेक्टिव बाय चेंज फॉर्म, कि जब कोई एडजेक्टिव अपना रूप बदलता है, इज यूज्ड टू कंपैरिजन अमंग। तो दो से अधिक के लिए प्रीपोजिशन हम लोग को पढ़ना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। अमंग यानी दो से अधिक के लिए प्रीपोजिशन क्या आता है? अमंग, यहां लगाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि जब कोई एडजेक्टिव अपना रूप बदल के दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु और जानवर का तुलना करा देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो चलते हैं हम लोग बाबू, देखते हैं। व्हेन एन एडजेक्टिव बाय चेंज फॉर्म, जब कोई एडजेक्टिव अपना रूप बदलता है, इज
used to comparison among theory or more person thing or animal are called superlative degree, सुपरलेटिव डिग्री। यानी यहां हम देख पा रहे हैं कि कहते हैं कि व्हेन एन एडजेक्टिव बाय सेंस फॉर्म, कि जब कोई एडजेक्टिव अपना रूप बदलता है, इज यूज्ड टू कंपैरिजन among three or more person, thing or animal are called superlative degree। यानी कहते हैं कि जब कोई एडजेक्टिव अपना रूप बदलता है और उसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु और जानवर के बीच तुलना कराने के लिए करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो चले हम लोग देखते हैं। यहां आप लोग समझ गए होंगे कि व्हेन एन एडजेक्टिव बाय चेंज फॉर्म, कि जब कोई एडजेक्टिव अपना रूप बदलता है, इज यूज्ड टू कंपैरिजन अमंग थ्री और मोर पर्सन, जिसका प्रयोग हम लोग तीन या तीन से अधिक व्यक्ति, वस्तु और जानवर के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। यहां हम लोग देख पा रहे हैं, बस दो एग्जांपल से हम लोग समझ लेंगे। लिखेंगे कि रोहित इज, और याद रखिएगा हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ सब आर्टिकल की बात आती है, यानी सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल की बात आती है, तो यहाँ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगाते हैं। याद रखना है, अगर आर्टिकल भर रहे हैं, आगे पढ़ना भी है, तो आर्टिकल भरने की बात आएगी तो कहीं भी दुनिया में कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री अगर दिख जाए तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगा देना है? आर्टिकल क्या लगा देना है? द लगा देना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि रोहित इज द बेस्ट ऑफ ऑल, रोहित जो है सबसे अच्छा है। रोहित क्या है बाबू? सबसे अच्छा है। यहां देख रहे हैं द बेस्ट ऑफ ऑल मतलब होता है सबसे अच्छा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा, माय बुक इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। यहां हम देख सकते हैं ये है हमारा पर्सन, और ये क्या है? थीम। ये क्या है? थीम। तो यहां हमारा देख पा रहे हैं कि ये क्या है? हमारा देख पा रहे हैं कि देखिए यह अपना रूप बदला हुआ है और सबसे अधिक बता रहा है कि रोहित इज द बेस्ट ऑफ ऑल, कि रोहित क्या है? सबसे अच्छा है। रोहित क्या है? सबसे अच्छा है। माय बुक इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, कि मेरा किताब जो है क्या है? सबसे पुराना है। तो यहाँ आप देख लिए कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी डिग्री को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और इसी को बेस मानकर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। इंटरचेंज डिग्री में इसका प्रयोग है। तो यहाँ अब ये हम डिफिनीशन देखें। अब हम लोग देखेंगे कि डिग्री को कैसे बदलते हैं, डिग्री में कैसे। तभी हम लोग जनरल डिग्री पढ़े हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ हेडिंग देते हैं हम लोग, यहाँ हेडिंग हम लोग देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी 18 के पहले लगातार क्वेश्चन में डिग्री से क्वेश्चन आते गए हैं। 18 में नहीं आया, 17 में आया था, 18, 19, 20 में 3 सालों से नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ना तो है आपको। ये सिलेबस जो आपका सिलेबस जो है उसमें दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते रहेंगे। सिर्फ वॉइस और नरेशन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए हम लोग देखते रहेंगे। जो सिस्टमेटिक पढ़ाई होता है, सिस्टमेटिक ढंग से, खाली वॉइस और नरेशन से नहीं होगा। पूरे टॉपिक आपको 12 धीरे धीरे हम लोग जब तक लॉकडाउन है पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ हमारा एक क्वेश्चन ले लेंगे, यानी अभी हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, यानी डिग्री बनाने का नियम यहाँ देखेंगे। तो हेडिंग मानेंगे हम लोग, हेडिंग देंगे फ्रॉम, हेडिंग देंगे हमारा, हेडिंग यहाँ हम लोग देंगे फ्रॉम, देखिएगा फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री एंड
कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री। यानी यहां जो है अभी हम लोग जनरल डिग्री देख रहे हैं, इसके आगे ये जनरल डिग्री है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज डिग्री। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ मेन जो यहीं से डिग्री शुरू होता है, वो तो आपको डिग्री के बारे में जानना था कि पॉजिटिव क्या है, कंपैरेटिव क्या है, सुपरलेटिव क्या है। लेकिन यहाँ से बनाने का तरीका, हम लोग बनाने का रूल जानेंगे किस तरह से कैसे बनता है। फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, एंड कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। यानी फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनते हैं, एंड कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनते हैं। तो पहला नियम आप लोग देखिएगा, यानी ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो है बहुत छोटा है, इसलिए आप लोग लिखिए, लिखने की जरूरत है। कहा जाता है कि अधिकतर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER लगाकर कंपैरेटिव और EST लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। यानी पहला रूल, लेकिन पहला रूल से आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बिल्कुल आप नहीं जान पाइएगा कि कैसे सर जी कैसे पता चलेगा कि कहाँ ER लगता है, किसमें R लगाकर बनता है। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, एक करके एक करके एक रूल पढ़े, 2 रूल पढ़े, 3 रूल, 5 रूल तक क्लियर हो जाएगा कि डिग्री जो है बनता कैसे है। तो पहला रूल यानी रूल नंबर 1 आपको लिखने की जरूरत है, हमारे पास स्पेस की कमी है। रूल नंबर 1, यानी रूल नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, यानी ध्यान दीजिए, मेरे साउंड पर भी ध्यान देने। कहा जाता है कि अधिकतर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER लगाकर, यानी ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनता है। यानी पहला नियम कहता है कि अधिकतर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनता है। एक बार और देख लीजिए, यानी मोस्टली जो है पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER लगाते हैं तो क्या बनता है, कंपैरेटिव, और EST लगाते हैं तो सुपरलेटिव। या यहाँ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ हम लोग एज पर एग्जांपल देखते हैं कैसे बनता है। तो 3 हम लोग यहाँ लाइन खींच लेंगे, और 3 लाइन खींचकर हम लोग इजी वे में इसको समझ लेते हैं। इजी वे में यहाँ हम लोग बताए थे कि पॉजिटिव डिग्री का एब्रिविएशन, यानी छोटा फॉर्म जिसको संक्षेपण कहते हैं, क्या होता है, PD, और यहाँ क्या होगा, CD कंपैरेटिव का, और यहाँ क्या है, SD सुपरलेटिव का। ये आपका शॉर्ट फॉर्म इसको ना कहते हैं, हम लोग क्या कहेंगे, एब्रिविएशन कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में एब्रिविएशन कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संक्षेपण। यानी बड़े का छोटे रूप जैसे हो जाता है, जैसे हमने आपका दिया BA, ये क्या है, यह शॉर्ट नहीं है, यह क्या है, एब्रिविएशन है। उसी तरह हमने कहा दिया MA, यह क्या है, एब्रिविएशन है। उसी तरह हमने कहा दिया BA, यह क्या है, एब्रिविएशन है, यह शॉर्ट नहीं है। तो जानने की बात है, शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, यहाँ बोलेंगे हम क्या, एब्रिविएशन है। तो देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री का एब्रिविएशन क्या है, PD है, और कंपैरेटिव का क्या है, CD है, और सुपरलेटिव का क्या है, ST है। तो हमारा पहला रूल कहता है कि अधिकतर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER लगाकर कंपैरेटिव और EST लगाकर क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव। तो यहाँ हम कोई भी एडजेक्टिव ले लेते हैं, जैसे टॉल हो गया, पुअर हो गया, रिच हो गया, कोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया, स्मॉल हो गया, ETC, ऐसे बहुत है। तो यहाँ हमको बनाना होगा, लेकिन पहला नियम से आपके दिमाग में ये बातें चल रही होगी कि सर जी कैसे आपको बताएंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि कैसे ये पुअर है, कि कैसे यहाँ लगाएंगे। लेकिन दूसरा ही नियम, दूसरा तीसरा यानी 5 रूल तक क्लियर हो जाएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि डिग्री में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे टॉल का क्या होगा हमारा, इसमें बोले हैं कि ER लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, और EST लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, बोले हैं कि अधिकतर पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या लगाना है, ER लगाएंगे तो क्या होगा, कंपैरेटिव, और EST लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव। तो उसी तरह हम लोग पुअर को भी बना लेते हैं, पुअर, ये आप भी बना सकते हैं, पुअरेस्ट। रिच का हम लोग क्या देखेंगे, रिचर। उसी तरह हम लोग क्या देखेंगे, रिचेस्ट, और उसी तरह हम क्या देखेंगे, कोल्डर, कोल्डेस्ट। उसी तरह क्या है, वर्ल्ड, बोल्डर और बोल्डेस्ट। उसी तरह हमारा क्या है, स्मॉल, बहुत से ऐसे है, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। यानी आप देख पा रहे हैं, तो यह पहला रूल है, यानी
पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आप देख पा रहे हैं, समझ में आ गया होगा कि ER लगा रहे हैं तो क्या बन रहा है, कंपैरेटिव, और EST लगा रहे हैं तो सुपरलेटिव। अब हम लोग चलेंगे एक रूल और देखते हैं। टाइम का किल्लत है बाबू, रमजान चल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है रमजान भर, फिर हम लोग रमजान बाद अगर लॉकडाउन नहीं टूटा है तो थोड़ा सा ठीक है, पानी वानी नहीं पीने पर रोजा में दिक्कत है, ज्यादा बोलने पर बाबू, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हुम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अभी कम समय हम लोग दे पाएंगे। चले पर दूसरा रूल हम लोग देख लेते हैं। 2 रूल लास्ट है आज की क्लास का, दूसरा रूल यानी लास्ट है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे। तो देखते हैं दूसरा रूल कि अधिकतर जो है कुछ, अब यहाँ दूसरा रूल क्या कहता है, कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री होते हैं जिसके अंत में ई आए होते हैं। यानी दूसरा रूल कहता है कि कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री होते हैं जिसके अंत में ई आए होते हैं, और उसका कंपैरेटिव बनाना हो तो आर लगाते हैं, और सुपरलेटिव बनाना हो तो एसटी लगाते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कहा जाता है दूसरा रूल से कि कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री होते हैं जिसके अंत में ई आए होते हैं, और उसका कंपैरेटिव बनाना हो तो आर लगाते हैं, और सुपरलेटिव बनाना हो तो क्या लगाते हैं, एसटी लगाते हैं। अभी इसके पहले वाले नियम में आपने देखा कि ईआर लगाते थे और ईएसटी लगाते थे, लेकिन दूसरे रूल में ही देखिए ये डिफरेंट, मैं आपको अभी समझा देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री होते हैं जिसके अंत में ई आए होते हैं, तो उसका कंपैरेटिव अगर बनाना हो तो आर लगा देंगे, और सुपरलेटिव बनाना हो तो क्या लगा देंगे, एसटी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एसटी लगा देंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ है पीडी, और यहाँ क्या है सीडी, और यहाँ क्या है एसडी। तो हम लोग पहला एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में पहला, ये आप भी बना सकते हैं, बस ठीक इसका वाइज हो गया, वाइड हो गया, ब्रेव हो गया, वाइट हो गया, उसी तरह क्या हो गया हमारा, लार्ज हो गया। यानी आप देख पा रहे हैं ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। अभी मैंने आपको बोला है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसके अंत में क्या हो, ई आए हो। देखिए सबके अंत में क्या है, ई है। इस तरह कोई भी हो गया, जैसे फाइन हो गया, कोई भी अगर आ जाए जिसके अंत में एडजेक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव आपको हम पहले ही पढ़ा दिए हैं, क्योंकि मैं जानता था कि बिना एडजेक्टिव का डिग्री में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यानी ब्लू, तो ई है और इसमें क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, ब्लूअर। उसी तरह क्या हो जाएगा, ब्लूएस्ट, ई है और एस टी लगा देंगे। तो अभी हमने बोला है कि जिसके अंत में ई आए है, कंपैरेटिव के लिए क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, और सुपरलेटिव के लिए क्या लगाते हैं, एस टी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस टी लगाते हैं। आप देख पा रहे होंगे, इजी है। उसी तरह वाइज है, हमारा वाइज में क्या करेंगे, वाइजर, उसी तरह क्या कर देंगे, वाइजेस, एस टी लगा देंगे। उसी तरह वाइड है, इसमें क्या करेंगे, वाइडर, आर लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे, एस टी लगा देंगे। उसी तरह ब्रेव है, क्या होगा, ब्रेवर, उसी तरह क्या हो जाएगा, ब्रेवेस्ट, एस टी लगा देंगे। उसी तरह वाइट है, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, आप देख पा रहे होंगे, एकदम इजी है। उसी तरह लार्ज है, ईटीसी यानी लार्जर और लार्जेस्ट, यानी ये आपका इजी है। देखिए जिसके अंत में ई आए हो तो क्या करेंगे, आर लगा देंगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा, और एस टी लगा देंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। आज का क्लास हम लोग यहीं तक देखते हैं, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग साइंस एकेडमी चैनल में जाए और सब्सक्राइब कर ले, ताकि वो नए नए जो वीडियो साइंस एकेडमी चैनल के माध्यम से जो इंग्लिश के या फिजिक्स या जो भी आ रहे हैं, केमिस्ट्री या जितने भी चीज आ रहे हैं, वो आपके तक सूचित हो, या उसका नोटिफिकेशन हो। बेल आइकन जो प्रेस नहीं किया प्रेस कर लेंगे। किसी कारणवश आज हम लाइव क्लास नहीं चल पाया, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, मौसम की गड़बड़ी से देख ही रहे। तो आगे हम लोग फिर अगले दिन यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और तब तक ये आप देखिए घर पर रहने की जरूरत है, कोरोना जैसे महामारी चल रही है, और घर पर रहते और आप पढ़ते रहिए, अपने पढ़ाई को जारी करते रहिए, आगे कंटिन्यूअस रखिए, जारी रखिए, ताकि घर पर बैठने से काम नहीं चलेगा। ये लॉकडाउन कब टूटेगा कोई पता नहीं है, ठीक है। इसलिए आप साइंस एकेडमी चैनल के माध्यम से नए नए जानकारी लेते रहे, नए नए टॉपिक को पढ़ते रहे। लेते हैं जुदा, हैप्पी गोला की, आपका दिन मंगलमय हो।